पोलिनोमियल बहुपद। देखिए ऐसा बीज व्यंजक जिसमें चरों का घात, ऐसा बीज व्यंजक जिसमें चरों का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। चरों का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। ऐसा बीज व्यंजक जिसमें चरों का घात पूर्ण संख्या हो उसे ही हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए x² + 5, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से लेके आप गिनती को गिनते जाइए, जहां तक जाएंगे सब आपका पूर्ण संख्या होगा। चलिए इनसे भी जरूरी है बहुपद का रूप जानना, बहुपद किस तरह का होता है। ये बहुत भिभियाई, यदि ये समझ गए तो आप सभी प्रश्न इजीली बना लेंगे। बहुपद होने के लिए शर्त, बहुपद होगा कि नहीं होगा, ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, बहुत। जो इसमें लिखेंगे आपको क्या करना है, उन पॉइंट को ध्यान में रखना है। नहीं होना, चर का घात जो चर रहेगा उसका जो पावर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रूप में नहीं होना चाहिए। मतलब बटे में चर का घात नहीं होना चाहिए। यदि हो गया तो बहुपद नहीं होगा। चलिए चौथा जो पॉइंट हम लोगों को जानना है, हर के रूप में नहीं होना चाहिए। यदि चर नीचे में आ गया तो बहुपद नहीं होगा। चर हर के रूप में नहीं होना चाहिए। यदि हो गया तो बहुपद नहीं होगा। आपको मोटा मोटी इन 4-5 बातों का, चर का जो घात होता है, चर का घात वो दे दिया 1/2, तो बटे में नहीं होना चाहिए। यदि इस टाइप का दिख गया तो वो बहुपद नहीं होगा। चर हर के रूप में नहीं होना चाहिए, चर नीचे में नहीं होना चाहिए। यदि हो गया तो बहुपद नहीं होगा। इन बातों को आपको याद करना है, कॉपी में लिख लेना है। 100% एग्जाम में आएगा इस पे सवाल। तो आपको यदि ये 4 बात याद हो गया तो आप जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ और बात जानते हैं कि गुरुजी बहुपद का घात क्या होता है। जितना भी हम लिखा रहे हैं लिखते जाइए बस, और कुछ नहीं करना है। इसी पे एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। चलिए बहुपद का घात क्या होता है? जो आपका चर दिया हुआ x, y, z का अधिकतम घात देखना है। अधिकतम पावर कितना है उस पर, अधिकतम घात देखना है। चर का जो अधिकतम घात होता है वही होता है बहुपद का घात। नहीं समझे? चलिए हम एक सवाल लिखते हैं। x² + 2x³ + x पे पावर 4 - 9x का घात होगा। क्या होगा घात, आपको बताना है। तो हम क्या बोले, चर का अधिकतम घात देखना। यहाँ x पे कितना पावर दिया हुआ है? 2। यहाँ x पे कितना पावर दिया हुआ है? 3। यहाँ x पे कितना पावर दिया हुआ है? 4। यहाँ x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब बताइए अधिकतम क्या है? अधिकतम क्या है? अधिकतम पावर जो है यहाँ पे 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 आंसर। इसमें बहुपद का शून्यक जानते हैं। शून्यक के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। जो भी बहुपद दिया होगा, मान लिए हमको px नाम का एक बहुपद दिया गया है, बस इसको 0 के बराबर कर दीजिए, x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। जो भी मान आएगा उसे ही हम लोग कहते हैं बहुपद का शून्यक। नहीं समझे? चलिए क्वेश्चन है x + 5, x का शून्यक बताना है। x का शून्यक या बहुपद का शून्यक आपको क्या बताना है? बहुपद का शून्यक बताना है। तो क्या करना है, जब भी सवाल में रहेगा शून्यक ज्ञात कीजिए, बहुपद का शून्यक क्या होगा, आपको क्या करना है? यदि ऐसे कोई दे दिया कि px में qx से भाग दे दिए या फिर gx, किसी से भी भाग दे सकते,
तो जो भी इधर आएगा उसका घात आपको पूछा जाएगा। जी एक्स का घात कितना है, घात 3 है, तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात बताना है, पी एक्स बटे जी एक्स का घात बताना है। चलिए आपका यही क्वेश्चन रहा, इस टाइप का ढेर सारा सवाल पूछा जाएगा, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। पी एक्स का घात 5 है, जी एक्स का घात 3 है, तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात बताना है, क्या करना पड़ेगा। जल्द से जल्द आंसर दीजिए, 100% पूछा जाएगा।